जय श्री माता जी। आज हम सब के लिए खुशी नहीं, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे साथ साधना दीदी हैं। साधना दीदी, हम आपका स्वागत करते हैं। जो लोग सहयोग में नहीं हैं या अभी कुछ समय पहले ही आए हैं, उनके लिए साधना दीदी आदि शक्ति श्री माता जी की पुत्री हैं, डॉटर हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि श्री शिव पार्वती जी के जो सपुत्र हैं, श्री गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, मदर मेरी के श्री जीसस क्राइस्ट है। उनकी कितनी बड़ी महिमा है। एक बहुत बड़ा प्रेम उनसे बहता है, सबके लिए बहता है। वैसे ही हम सबके लिए साधना दीदी बहुत आदरणीय है, क्योंकि आदि शक्ति श्री माता जी की पुत्री है। हम सबको युगों युगों से एक खोज रही है और अभी भी है कि ईश्वर हर चीज़ में है, हर जगह है, पर वो हमको मिलता नहीं, उसको हम एग्जैक्टली नहीं देख पाते, महसूस कर पाते, पर वो हम सब में है। उसके नाम के साथ हम चलते हैं। श्री माता जी के महान दिव्य अवतरण ने इस माया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इस माया जाल से बिल्कुल दूर कर दिया कि परमात्मा की पहचान बहुत आसान कर दी। श्री माता जी के अवतरण से के पृथ्वी पे आने के बाद लोगों ने हाथ खोले श्री माता जी के सामने, साक्षात रूप में उनकी फ़ोटो के सामने, और पाया कि उनके अंदर की जो शक्ति है, जिसको हम कुंडलनी माँ बोलते हैं, वो जागृत हो जाती है सिर्फ उनके सामने हाथ खोलने से। और जागृति के बाद यही माँ कुंडलनी एक करिश्मा होता है और ब्रह्मरंध्र को वो उसका भेदन कर देती है, और जो ईश्वर की शक्ति है उससे एकाकार हो जाती है। अब ये है कि वो एकाकार हो गई, इसकी कैसे पहचान हो, ये एक फिलॉसफी ना रह जाए, ये एक शब्द ना रह जाए। तो श्री माता जी ने एक चमत्कार किया, इस शक्ति को से मिलवाया और उस शक्ति को हाथों में बहा दिया, एक ठंडी ठंडी हवा के रूप में। और जब ये शक्ति हमें ठंडी ठंडी हवा के रूप में आने लगी, तो सबने पाया कि जो उनके कष्ट हैं वो दूर हो गए, प्रश्न हल हो गए, परिवार की चीज़ें ठीक हो गई, बीमारियां ठीक हो गई। जैसा कि कहा जाता है, देयर इज़ ए लिविंग गॉड एंड देयर आर लिविंग पावर्स ऑफ गॉड, कि ईश्वर साक्षात मौजूद हैं और उनकी शक्तियां भी उनके साथ हैं और जो सबके लिए हैं। तो श्री माता जी ने ये जो एक संशय था, एक माया थी, मालूम नहीं था, उसको एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और महसूस करा दिया कि वो उनसे, श्री माता जी से ईश्वर की शक्ति बहती है और एक आम इंसान उसको महसूस कर सकता है। एक अद्भुत है। और कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, बच्चा हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सबको उन्होंने दिया और आज भी हम सबको मिलता आ रहा है। अब ईश्वर की बात है तो दीदी बड़ा एक मुश्किल है कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ईश्वर है, कोई सिरा नहीं है उसका। तो हम आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही शुरुआत करें इसकी। इसमें देखो भैया, शुरुआत अगर हम लोग तारीखी तौर पे करते हैं तो 1970 में श्री माता जी ने खुल के सहयोग शुरू किया। तो बहुत से प्रश्न लोग पूछते हैं कि अच्छा, तो वो आपकी मदर थी, तो क्या आपकी माँ थी तो बिल्कुल नॉर्मल मदर थी, कैसी मदर थी? उसमें कौतूहल रहता है बहुत कि कैसी माँ थी।
उनके संबंध कैसे थे घर में। तो मैंने बहुत लोगों को ये बताया कि बिल्कुल ही नॉर्मल मदर थी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो अलग से थी। बहुत प्यार था, बहुत कंपैशन था उनमें। 1970 में जब ये घटना घटी तो हम लोगों की लाइफ में चेंज ज़रूर आया, क्योंकि बहुत से लोग पहले एक से शुरू फिर अनेक हो गए, और ये बहुत जल्दी एक से अनेक हुए। ये आश्चर्य की बात थी, क्योंकि श्री माता जी के पास रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल हाउसवाइफ थी वो, लेकिन जब ईश्वर के शक्ति का प्रवाह चलता है तो उस प्रवाह में कौन कौन आता है, किसकी किसकी किस्मत में ये लिखा है कि आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा, आपको ईश्वर मिलेंगे, उसी हिसाब से ईश्वर की इच्छा से लोग जुड़ते गए इसमें। और अब ये है कि देश विदेश में लोग अब इसमें एक परिवार की तरह रहते हैं। सहयोग एज ए वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया है, जो हम भारत में आसान है, क्योंकि भारत में धर्म की प्रणाली है, हम लोग बहुत पुराने संस्कार हैं हम लोगों के, और पाश्चात्य देशों में थोड़ी सी नई बात हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बिल्कुल काया पलट कर दी और इसको बहुत स्वीकार किया, क्योंकि उनको अनुभव हुआ। एक होता है समझना अपनी बुद्धि से, ईश्वर के बारे में सुनना, पढ़ना, स्टडी करना, अध्ययन करना, एक होता है अनुभव करना। तो ईश्वर का अनुभव जब हो जाता है तब आपको किसी और से उसका प्रूफ या उसकी और किसी कन्विक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो वो जो स्थिति होती है आत्म साक्षात्कार की, उसमें जब आप बिल्कुल एक प्रकार से साक्षी रूप हो जाते हैं, और ये बड़ा हम लोग कितना भी उसको डिस्क्राइब करें, समझाने की कोशिश करें, लेकिन जो अनुभव है उसी में पता चलता है कि साक्षी होता क्या है। किस तरह से आप अपने से ही साक्षी बन जाते हैं, अपने को ही एक तरह से विटनेस करने लगते हैं कि मैं जो हूँ ही नहीं, वो तो ईश्वर है। तो जो ट्रू डायमेंशन है वो ईश्वर है, और बाकी सब चीज़ ईश्वर की माया, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो वो चीज़, वो अनुभव आपको हो जाता है। वो जो अद्वैत है वो पॉइंट है कि आपको समझ में आ गया कि सब कुछ ईश्वर ही है और ईश्वर की माया है। और वो जब आपको अनुभव आ जाता है तो आपकी पूरी जो एनर्जी है वो ऐसे ऑर्गेनाइज होती है, आप ऐसे बैलेंस पे आते हैं कि हर प्रकार से आपकी लाइफ व्यवस्थित हो जाती है। अब जैसे आपने कहा बीमारियां अच्छी हो गई, ज़रूर बीमारियां अच्छी हो गई, और शायद ये मैं बहुत लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती करूँगी कि बीमारी तो बहुत देर की बात आती है। जो सूक्ष्म इम्बैलेंसेस हैं लाइफ के, वो पहले अब सीधे अगर हो जाए तो बीमारी तक की नौबत ना आए, लेकिन उसमें बहुत सी बातें आती हैं जो अपने को विटनेस स्टेट में अपने आप को देखनी पड़ती है। तो जब आप अपने को देखते हैं, जब अपने इम्बैलेंसेस आप खुद चेक कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या इम्बैलेंस आ रहे हैं, और उसको सीधा कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया माँ बताती रहती हैं हमेशा किस तरह से आप इन सो मैनी वेज अपने इम्बैलेंसेस सीधे कर सकते हैं, तो आप गुड हेल्थ की तरफ, अपनी गुड हेल्थ, अपनी टोटल वेलबींग, कंप्लीट वेलबींग की तरफ आप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका ओरिजिनल फॉर्म है, ईश्वर ने आपको वैसा ही बनाया, लेकिन आप इम्बैलेंस के कारण माया में कहीं हिलते डुलते कहीं तो भी दूर चले गए। वापस लाने की बात है, घर आने की बात है। तो जितनी सूफी मत है, मेरा पिया घर आया, वो घर वही है, ईश्वर के चरणों में ही हम लोगों का घर है। और फिर उसके बाद हम लोग रहते ही नहीं, तो फिर ईश्वर ही है जी। ये जो अनुभव करते हैं फिर तो यही कहते हैं ना, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जैसा मुझे याद आ रहा है, ये शायद 42 या 43 साल पहले की बात है। आप ही का घर था सरपे बिहार में, और हम बहुत सारे लोग उसमें आए। आपको दिक्कत भी हुई होगी, पर आपने कुछ नहीं बोला, सबको आपने घर में आने दिया। श्री माता जी थे उसमें। सबसे बड़ी बात ये हुई कि किसी ने बोला कि जो टेरेस पे जो पूजा होनी थी, कि वेदरकास्ट कहती है कि थंडर स्ट्रॉम आएगा, बहुत हवाएं चलेंगी और बारिश होगी, तो इसलिए हम क्या ऊपर पूजा करें। श्री माता जी ने जस्ट स्माइल किया और छत पे पूजा के लिए गए, आपके घर की वहीं पे। बिल्कुल अंधेरे जैसे बादल थे।
श्री माता जी ने ऐसे देखा आसमान पे और ऐसे किया तो सूर्य निकल आया बिल्कुल, और पूजा शुरू हुई। और श्री माता जी जैसे ही कुछ बादल होते थे या कुछ लगने लगता था, श्री माता जैसे उस स्माइल ऐसे करके देखते थे और वो साफ़ हो जाता था। वो पूजा बहुत सुंदर से हुई, और जब पूजा ख़त्म हो गई तो ड्रिजलिंग हुई, वो बड़ा शुभ माना जाता है। तो वहाँ से वो शुरुआत थी, इतने साल पहले सहज योग की भी शुरुआत थी। तो श्री माता जी ने दिखाया कि ये जो वेदर है, आंधी है, सूर्य है, वर्षा है, वो उनके लिए एक मात्र खेल है, उसको कंट्रोल करना, वो उसकी स्वामिनी है। तो आपने इसके साथ में देखा होगा कि जैसे हम कह रहे थे कि कितने लोग आते थे, आप लोगों के पास जो समय था, जो मदर के लिए होता है, फैमिली के लिए, वो आप सब लोगों ने सबके लिए दे दिया। और उसके बाद में लाखों लोग श्री माता जी के बच्चे हैं, हर देश से हैं। वो आप सब लोगों का जो प्यार था, आप लोगों की महानता है, उसमें बट गया। तो इस इतने बड़े परिवार के साथ में जब आप रहते हैं और रहे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, अगर बहुत दृष्टि छोटी करे, संकीर्ण दृष्टि रखे, तो कहा जा सकता है कि शायद ये समय बट गया या उनका प्रेम बट गया। लेकिन माँ के साथ संकीर्ण दृष्टि कभी लागू नहीं होती। जी जी। क्योंकि बच्चे जो है वो ज़बानी तौर पे नहीं, भावना के तौर पे नहीं, इन रियलिटी सत्य है कि सब एक एक प्राणी जो उनके सामने, वो उनका बच्चा ही था, और उससे वही कनेक्ट था। मैं किन शब्दों में आपको बताऊं कि कैसे माँ उसके हृदय तक पहुंच के, उसकी जो स्थिति है, एनर्जी लेवल है, उसके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, वो जब उसको देखती थी तो वो क्या क्या नहीं देख लेती थी। मैंने देखा है अनजान लोग माँ के सामने एकदम रोने लगते थे, न जाने किस लेवल पे वो कनेक्शन हो जाता था, और उनकी अंदर की जो दुख था, जो कष्ट था, या जो गैप्स थे उनकी बैलेंस में, वो उस समय उमड़ के बाहर आया। कुछ लोग होते थे पसीने छूटने लगते थे, अनजान लोग जिन्होंने कभी माँ को देखा नहीं, कांपने लगते थे, तरह तरह के रिएक्शंस, क्योंकि माँ भेद जाती थी ना डायरेक्टली, एंड स्पिरिट कनेक्ट, वो चीज़ थी माँ की। तो इसमें तो फिर कोई सीमा तो रही नहीं। और हम लोग, माँ की बड़ी कृपा थी, कुछ हम लोग को सुबुद्धि दे दी कि इससे कभी स्ट्रगल नहीं किया, कि माँ के पास 2 बेटियों के बजाय इतनी हज़ारों बेटियाँ, लाखों। जी हाँ, जी हाँ, जी। दैट वाज नेवर एन इशू। और बहुत प्यार भी मिला हम लोगों को, तो बोनस हो गया कि इतना सुंदर परिवार हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग इतने प्रेम से मिलते हैं। वो तो आपको तो अच्छी तरह ये बात मालूम है। इसी में एक चीज़ और याद है कि पूना में जब हम थे, एक फंक्शन हो रहा था, तो जब आपके पास आए तो कोई कुछ प्रोग्राम के लिए कह रहे थे कि हम इसको इतने टाइम पे हम ये वाला सेक्शन करें, फिर ऐसा करें, ऐसा करें। मुझे याद है मैं था, आपने मुझको एक बात बोली थी कि बेटा ये समारोह है, समारोह का मतलब ये इसमें सब समा जाए। तो इतना, और ऐसे समारोह तो आप रोज़ ही देखते हैं, देखे आपने, चाहे श्री माता जी इटली रहे हों, अमेरिका रहे हों, दिल्ली में रहे हों। तो ये जो हम सब लोग के अंदर भी ये कैसे आ जाए कि जो हो रहा है हमारे घर में हो रहा है, पर इसमें सब समा जाए जी। इसके लिए आप हम सब लोगों को क्या एडवाइस देंगे? नहीं, मैं एडवाइस क्या दूंगी, फैक्ट यही है कि भेद तो कोई है ही नहीं। क्या जहाँ हम भेद को लेके चले तो वहाँ हम सहज से अलग हो गए। कि सहज में तो वसुधैव कुटुंब जो है वो रियलिटी है, माँ ने बना दिया वैसा ही। लेकिन अगर हम लोग रुक गए कहीं तो भी, वो हमारी सोच, मेंटल अप्रोच है कि ये फ़र्क है, वो अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन अब ह्यूमन माइंड तो वो अपने को रिस्ट्रिक्ट करने लगता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी भाषा है, वो पराए हैं। अगर माँ ऐसे लेके चलती तो सहज युग कहाँ होता।
हम लोग यहाँ आज बैठे नहीं होते। आज हम लोग को बिल्कुल अब सब इतने जने बैठे हैं, सब अनजान ही हैं एक तरह से। एट वन लेवल we have no relationship, we have nothing in common at some level. At another level we are one in the heart and soul. जैसे अभी कहा कि हृदय में एक हैं हम लोग, जब मिलते हैं तो आँख में आंसू आ जाते हैं खुशी के। बिल्कुल। लिविंग पावर्स फ्लोज फ्रॉम श्री माता जी, और उसको बिल्कुल महसूस किया जा सकता है, चाहे कोई अफ्रीका में हो, पेड़ के नीचे बैठा हो, महल में हो, अकेला हो, कई लोगों के साथ हो, ये शक्ति जो श्री माता जी से बहती है सबको हाथों में आती है और महसूस करते हैं। और लाखों लाखों लोग उनके नाम पे सिर झुकाते हैं। एज ए डॉटर आपने ये चीज़ हमेशा देखी और हमने पाया आप हमेशा नम्र रहे, हमेशा नम्र रहे। तो इसका आनंद हम लोग भी ले पाएँ, ये नम्रता हमें भी आए, इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि कुछ शेयर करें, हमें बताएं। को भैया श्रीमात जी उस दिल मैंने साक्षात इनोसेंस, साक्षात प्यार। तो उसमें जब आप सोर्स की तरफ ही चले गए, जब प्रेम का सारा प्रवाह उनसे था, तो फिर हम लोग तो उसमें नहाने की ज़रूरत नहीं कि नहाने ऑब्लिगेटरी था, उसमें तो नहाना ही था। माँ का प्रवाह जो था प्यार का, मैंने अगर आप ट्रांसलेट करिए कि ठीक है अनुभव हुआ, वाइब्रेशंस आए, आत्म साक्षात हुआ, और उसके पश्चात क्या हुआ आपके साथ, क्या घटित हुआ, आप में परिवर्तन क्या आ गया? परिवर्तन ये आया कि प्रेम, इतना प्रेम महसूस हुआ, और उसकी जो सुख, उसकी शांति जो महसूस हुई उस प्रेम से। तो जब उस स्थिति में आप आ गए तो फिर उसकी ग्लोरी में, उसकी सुंदरता में सबसे बड़ी खुशी मिली। एंड एक्चुअली ट्रूथ है कि जो प्रत्येक मनुष्य है वो उस हैप्पीनेस के पीछे ही दौड़ रहा है। उसकी बेचैनी का राज वो नहीं जानता। बेचैनी इसलिए है कि वो उस सत्य तक पहुंच नहीं पाया, उस खुशी को पा नहीं पाया। जिस दिन वो पा ले तो ये सारे भ्रम खत्म हो जाए, फिर वो सारे उसके हर्डल्स, बैरियर्स, जो कुछ भी उसने खड़ा किया, सारी दीवारें उसकी गिर जाएंगी, और वो सब अपने को दूसरों में पाएगा, दूसरों का प्रेम का अनुभव करेगा। और वो इतना बड़ा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। यही माँ की बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने जन्म दिया, तो हम लोगों ने टाइम एंड टाइम अगेन यही देखा कि माँ के प्यार का बांध टूटता गया, लोगों को प्रेम में लपेटती गई। तो उसमें फिर हम लोग बस उसी में अद्भुत प्यार को अनुभव करते रहे। तो इसमें फिर बस आनंद लेते रहे। तो ये जन्म माँ ने दिया इसी के लिए कि प्यार करो, सबसे प्यार लो और प्यार दो। आप दीदी सबके सब एक बात अगर आप शेयर करेंगे सबको बहुत आनंद आएगा। हम सब जो मनुष्य हैं वो पहले बच्चा गोद में रहता है, फिर उसको समझ में आती है, बाल अवस्था हम कहते हैं, फिर वो और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, और वो सब कुछ माँ बाप के सामने होता है। सारी अवस्थाएं माँ बाप के सामने होती हैं। तो आपकी क्या बात करें, आप तो आदि शक्ति की ही पुत्री हैं, और ये सारी अवस्थाएं आपने माँ के सामने देखी। इन अवस्थाओं में से एक की या सब की या कुछ की, उसके लिए हम जानेंगे एज ए डॉटर, एज मदर, उन सब में से हम गुजरे, तो उसके लिए कुछ आप शेयर करें, जो जो भी मेमोरी में है। जी, अगर माँ की तो मैं बोलती रहूँ तो शायद न जाने कितने दिन निकल जाए, क्योंकि माँ, एक बात नहीं को भैया, मैंने बहुत एट द ह्यूमन लेवल लोगों से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्यार की खोज करते रहते हैं, तो आपको लाइफ में किसने सबसे ज़्यादा प्यार किया? तो 1000 में से 1000 लोगों ने यही कहा कि हमारे माँ बाप ने। क्योंकि माँ बाप का प्यार जो होता है वो एक उस उच्च कोटि का होता है जिसमें 100% निस्वार्थ होता है। आप उनके लिए कुछ भी ना करें फिर भी वो आपको उतना ही प्यार करेंगे
जितना अगर आप बहुत ही उनकी कदमों में रहते तब करते। कंडीशन अनकंडीशनल लव अगर है एट द ह्यूमन लेवल, माँ बाप का होता है। तो माँ का जो अनुभव है वो उस प्यार से शुरू होता है। दूसरी चीज़ ये है कि माँ समहाउ ऐसी चीज़ है जिसको आदमी इतना क्लोज होता है कि उसके एनालिसिस करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एनालिसिस मतलब जी। जैसे मदर फादर दे द फर्स्ट टीचर Yes. and they remain teacher जी till the time we are always always जी is there. जी So how because for us Sri Mataji is God, so we are really looking for some words which is having a protocol, because but you are a daughter and Sri Mataji is your mother. The one is a goddess, other is a daughter. You know, so for that, I mean, how you found that Shri Mataji as ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो सारी चीज़ें याद हैं। जी जी आप तो इतने से मिलते हैं। आपने मुझे एक बात बोली थी कि श्री माताजी ने जैसे 2 डॉटर्स हैं, ऐसे जो फैमिली में जितने लोग थे सबको वही प्यार दिया, उसके बाद और जो फैमिली में नहीं थे उनको भी वही प्यार दिया। बिल्कुल रेयर, जी बिल्कुल बिल्कुल रेयर वो है। बहुत आप ठीक कह रहे हैं। ये चीज़ मैंने किसी और ह्यूमन बीइंग में नहीं पाई। जो माँ में शक्ति थी और जो माँ में अनलिमिटेड प्यार था, तो वो एकदम स्ट्रेंजर को भी, जो बिल्कुल अनजान व्यक्ति की पीड़ा उसी तरह से अपने कंधे पे ले लेती थी और उसकी केयर लेती थी। और ये ऐसे मेरे पास बहुत सी कहानियाँ हैं कि माँ ने बिल्कुल रास्ते पर व्यक्ति पड़ा हुआ उसको उठा के घर लाया, उसकी केयर ली, उसको हेल्दी बनाया। ये लंदन की बात है, ये बहुत मशहूर कहानी है, लोग जानते हैं। जी, वो ड्राइव कर रही थी, मेरे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे, IMO में थे वो पोस्टेड, UN जॉब थी उनकी, और ये पिकेडली सर्कस में इनकी गाड़ी घूम रही थी। तो वहाँ एक उन्होंने लड़का सा देखा जो पड़ा हुआ था सड़क पे। तो उन्होंने गाड़ी रोक के उसको पूछा, उतर के शायद पूछा होगा कि तुम कहाँ, तो उससे कोई जवाब नहीं दे, बहुत बीमार था। तो शायद वो लेके उसको, उन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओ, उसको गाड़ी में बैठाया, अपने घर ले गई। और उस वक्त वो लंदन प्रॉपर में नहीं रहती थी, थोड़ा बाहर रहती थी। पिताजी शाम को घर आए तो वो हमेशा सुनाते हैं कि मजाक के तौर पे कि मैं जब घर आया तो मैंने देखा एक अनजान लड़का मेरे कपड़े पहन के बैठा हुआ है। तो क्या पता नहीं कौन है। एक्चुअली पता चला वो अल्कोहल ड्रग्स वगैरह में इतना बर्बाद हो गया था, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। माँ ने फिर उसको इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाया, उसको सेहतमंद बनाया। फिर उसका कांटेक्ट उसके पेरेंट्स से कराया। वो ऑस्ट्रेलिया का लड़का था, इंजीनियर था, वो क्वालिफाइड इंजीनियर था। और उसके बाद वो चला गया ऑस्ट्रेलिया, न जाने कहाँ चला गया। और उसका मुझे नाम नहीं पता, पता भी नहीं पता, ना माँ ने कभी उससे जानने की इच्छा की, क्योंकि वो हेल्दी हो गया, चला गया अपने माँ बाप के पास। तो ये कहानी है इस तरह से कि माँ ने एकदम से सीधे डायरेक्टली उस पॉइंट पे गए जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत थी। उन्होंने देखा कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, चलो इसकी मदद करें, ऐसे करके। और जब बात ख़त्म हो गई वो अपने घर चला गया। और फिर उन्होंने वो मैटर वहीं के वहीं ड्रॉप कर दिया, उसको ले के नहीं बैठे। वन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस। अब देश विदेश की कहानियाँ हैं, बहुत तरह के बच्चे आए, हर तरह के। तो अगर आप सहज योग के बाहर चले जाइए, सहज योग तो बराबर ही एक बांध है जिसने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बैलेंस में लाई, उन लोगों को नॉर्मल लाइफ लीड करने पे बहुत फैसिलिटेट कर दिया, ताकि वो उनको अट्रैक्शन ही ना हो उन सब चीज़ बुराइयों से जो अशक्त आदमी कर लेता है, जैसे शराब हो गया, नशा हो गया, और चीज़ें हो गई, अधार्मिक बिहेवियर हो गया, उसकी कोई रुचि ही नहीं रह जाती। इट हैज़ नो मीनिंग लेफ्ट। तो इस तरह से वो बांध है, वो बचत हो जाती। लेकिन उसके बाहर बहुत से लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो बेचारे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ क्या है। इन्हीं में से एक माँ ऐसे ही उठा लेती थी और उसको सीधा किया, उसको अच्छा किया, स्वस्थ किया, खुश कर दिया, पैसे दिए कि जाओ खुश रहो, फिर वो अपनी ज़िंदगी पकड़ लेता था। और वो पलट के ना वो देखती थी, फिर उसके अगर लिखा हो कि हाँ माँ से संबंध रहेगा, आता था, फिर वो सहयोग ले लेता था और फिर उसकी कहानी बदल जाती थी। बहुत सुंदर कहानियाँ जी। ऐसे
जय श्री माता जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ साधना दीदी हैं जो ब्रह्म स्वरूपा श्री आदि शक्ति श्री माता जी की पुत्री हैं। इस दूसरी अंश में आइए हम उनके द्वारा साझा किए गए अन्य सुंदर दिव्य अनुभवों का आनंद लें। श्री माता जी की पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स। जैसे एक व्यक्ति हैं, जीवित हैं, बैठा जी नाम है, शिलोंग में रहते हैं। वो एक मृत्यु के द्वार के पास बिल्कुल पहुंच गए और उन्होंने वाइफ को बुला के बोला कि मैं हो सकता है ना रहूं, पर तुम सहयोग करना। वाइफ रोने लगी और फिर वो अपने रूम में आ गए। उनको एक बात अंदर से याद आ रही थी जो श्री माता जी के लेक्चर्स में उन्होंने सुनी थी। श्री माता जी ने कहा कि मैं अपनी फ़ोटो में विराजमान रहती हूँ, तुम मुझसे बात किया करो। उस सत्य की अनुभूति थी कि ये ऑर्डिनरी फ़ोटो नहीं है श्री माता जी का। श्री माता जी ने बात सुनी, कबीला में कुछ सेकंड के लिए उस पूजा को रोका, फिर पूजा हुई। उसने देखा कि मदर आए हैं उसके रूम में रात के समय और उसको ठीक किया, चले गए। उसकी वाइफ को उसने बोला, जब उसकी आँख खुली, कि मदर आई थी, आप लाइट खोलिए। उसने सोचा अभी तो बोल रहे थे मैं नहीं रहूँगा, आप कह रहे हैं खोलिए। तो उसने वाकई में जो जो उसको तकलीफ़ थी, कपड़ा हटा के देखा, वो एकदम ठीक हो गया था। और उसने देखा कि आकाश मार्ग से श्री माता जी उस रूम में आए। ऐसे करके किसी को कैंसर था लंग्स का, उनके पेपर अवेलेबल हैं बिल्कुल प्रॉपर, वो एक दिन में मदर ने उनको ठीक कर दिया। आपके सामने ऐसी अनेक चीज़ें रही, और यदि आपकी जगह कोई और होता तो एकदम सिर उठा के प्यार की बात ना कर, पर हमने आपको देखा कि आप बिल्कुल वही प्रेम, यदि किसी के माँ बाप छोड़िए, किसी का दूर का रिश्तेदार भी मिनिस्टर लग जाए तो उनको कुछ कुछ होने लगता है। तो आपने जो ये जो इतना सब कुछ देखते हुए भी बिल्कुल पीछे रहना, और वो आनंद हम सबको मिले, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं जो आप में से हमने देखा ये सारी चीज़ें देखी। हाँ, पता नहीं निकू भैया, मैं सोचती हूँ कि बहुत माँ की ही ब्लेसिंग्स हैं, बहुत लकी हैं हम लोग सब, क्योंकि कोई हम लोगों में द्वैत नहीं है ना। आपस में हम लोग मिलते हैं जैसे एक परिवार, भाई बहन, और अनुभव उससे भी बढ़ के कि एक हृदय से, एक आत्मा से जब मिलते हैं सबसे, तो वो एक आत्मा का मिलन होता है। क्योंकि आत्मा का मिलन है तो वो सुख का अनुभव नहीं होता जो हम लोग को होता है, जो हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते, वो अनुभव होता है। तो जो वो उसका अनुभव हो चुका है तो खरी बात तो वही है। तो एक दफ़ा वो खरा अनुभव हो जाता है ना, तो फिर वो लेवल ही दूसरा हो जाता है अनुभव का। फिर ये सब चीज़ें जो है ना, दुनियावी ये सब स्टैंडर्ड्स, ये वो कजे, इसका कोई माने ही नहीं है। आई मीन एक्चुअली वो कैसे कहें कि जैसे माँ की जब गोद में बच्चा होता है तो माँ उस बच्चे का कुछ भी नहीं देखती है, बस प्यार देती हैं और प्यार लेती हैं। मुझे लगता है कि अगर क्लोजेस्ट अगर कहीं सिमिली निकालनी हो तो मैं कहूँगी यही कि जैसे माँ और बेबी का प्यार है, वैसे हम लोगों का आपस में प्यार है। तो उसमें कोई और कंसिडरेशन तो होता नहीं, बस प्यार ही प्यार है। और किस चीज़ में वैल्यू नहीं है। माँ की कृपा से हम लोग किसी चीज़ को कीमत नहीं देते ना, सब चीज़ अच्छी है। माँ कहती थी साक्षी रूपेण, यू हैव टू वॉच, ऑब्जर्व, सब देखो, एंजॉय करो, लेकिन यू लिव विद द ट्रूथ। तो ट्रूथ तो ये है कि जो प्यार है विच इज़ द ओनली रियलिटी। माँ तो कहती थी पावर ऑफ लव, कहते द रियलिटी, द ओनली अबाइडिंग अनुभव इज़ लव। बाकी चीज़ तो कुछ क्षणिक, आज है कल नहीं है, आज मेरे पास ये चीज़ें हैं कल नहीं रहेंगी, खो गई। बकबर बादशाह थे, XYZ, हम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो यू नो द होल स्टोरी। हिस्ट्री के स्टूडेंट होना बड़े फ़ायदेमंद होता है, यू नो कि कहाँ कहाँ आदमी किन पैशन से गुजरा, क्या क्या चीज़ों के लिए आदमी ने बहुत तरसे, मुहिम छेड़ी, वॉर्स हुई, सब किस चीज़ के लिए, फॉर हैप्पीनेस। श्री माता जी ने ऐसे उठा के दे दिया कि ये लो, ये पालो। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, पब्लिक प्रोग्राम में ही करती थी, हमेशा कहती थी, हम लोग सवालात करते थे शुरू में, अच्छा ये बताइए वो बताइए। सो इट्स फर्स्ट यू टेक द एक्सपीरियंस। जिसमें शक्ति है वही अनुभव दे सकता है।
एक्सपीरियंस ले लो और उसके बाद अगर प्रश्न कुछ रह गए तो पूछो। सो दैट वाज द क्लिंचिंग स्टेटमेंट। उसके बाद कोई प्रश्न होते नहीं थे क्योंकि लोग फिर एकदम थॉटलेस अवेयरनेस में चले जाते थे। जी जी। देन वेयर आर द क्वेश्चंस, देयर आर नो क्वेश्चन। तो बस वो प्रेम का सागर, उसमें हम लोग सब डूबे जाते हैं और वो जॉय हम लोग वर्ड्स में भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते। जी, जैसे श्री माता जी ने कुछ कुछ चीज़ें, वो तो किसी को माध्यम हो या ना हो, वो किसी को कुछ भी सिखा देती हैं, पर एक चीज़ मुझको याद आती है, मे बी ये हमारा जो कुतुब टेम्पल बना था ये उस समय की बात है, और एक सामने प्लॉट था, वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, श्री माता जी का आए थे, मेरे ख्याल से लंदन से या किस जगह से आए वो मुझे याद नहीं। वो प्लॉट था क्योंकि वो सडनली एकदम से हम लोगों ने उसमें प्रोग्राम किया तो कुछ जगहों पे कारपेट नहीं था, और हमने देखा कि आप आए तो जिस हिस्सों में कुछ में कारपेट नहीं था वहाँ पे कांटे बहुत थे, छोटे 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 छोटे। मैंने देखा कि आप आए और वो आपको कांटे चुभे, आपने किसी को कुछ नहीं बोला, और आप आए वहाँ पे जहाँ पे हम सब लोग बैठे थे, आपने चेयर नहीं ली, उसी जगह पे आप बैठ गए। एंड उस दिन से हमें लगा कि आदिशक्ति की डॉटर है जिनके सामने दुनिया सिर झुकाती है, और एक नहीं अनेक कुर्सियाँ अवेलेबल हैं, पर आपने चुना कांटों की भी तकलीफ़ कोई नहीं, ऊपर भी नहीं बैठे आप, नीचे बैठे। तो क्योंकि मैं बार बार यही आपसे सवाल पूछता हूँ कि ऐसा हम श्री माता जी से क्या प्रार्थना करें कि ये सब में हमें ये चीज़ समा जाए। वो तो दे ही रही हैं, वो तो दे रही हैं, हम उसको, ये जो सारी चीज़ें हैं कि तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं समझना, वैसे नहीं करना, सबके उसमें करना, हम क्या ऐसी प्रार्थना करें कि वो तो दे रही हैं पर हमें वो रहे। वो चीज़, वो जो अनुभव है, वो माँ सचमुच दोनों हाथ से दे रही हैं। वो एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे तो हम लोग, बहुत चीज़ हो जाती है अटेंशन की बात, कि हम लोग का अटेंशन, जब माँ के हम लोग सामने बैठते हैं तो हम लोग सबका अटेंशन माँ पे रहता है। फिर हम लोग कहाँ बैठे हैं, किसके बगल में बैठे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे, वो सब चीज़ एक वो हेज़ी हो जाती है। कुछ है, लोग सब कोई है, लेकिन है तो माँ, और माँ का प्यार बह रहा है। तो वो अनुभव जब हो रहा है तो फिर हर चीज़ अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है, उससे सब रिलेटिव हो जाता है। हाँ है, ठीक है। अब माँ की बात, और दूसरी तो बात है कि चूँकि माँ के साथ बड़े हुए तो कुछ माँ की जो ह्यूमन लेवल पे जो हैबिट्स थी कुछ अपने में भी आई। एक संपूर्ण अंश देवी का थैंक यू निकू भैया, सो काइंड। वो माँ को अस्वाद था, बिल्कुल अस्वाद, उनको कुछ भी खिला दीजिए खा लेंगे। जी यार, शी डिड नॉट हैव कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, हालांकि उनको अच्छा खाना अच्छी तरह खुद भी बनाती, बहुत टेस्टी खाना था। जी जी, बहुत शौक से, और बहुत उनका प्यार का एक बहुत बड़ा जरिया था। ये चीज़ मैं आपसे निकू भैया आज आप बड़े पॉइंट की बात, क्योंकि खाने से रिलेटेड ये कुछ बात हम लोग ज़रूर करें, क्योंकि माँ का प्यार जब खाने पे आता था तो उनका था कि बनाती थी और खिलाती थी, और अगर आप पूरे खा नहीं रहे, वॉच करती थी, वो नहीं पसंद आया, नहीं बहुत अच्छा है, और लो, कितना खा लो। वो हम लोग संडे के दिन में इतना बड़ा डेग होता था निको भैया घर में, भर के वो पुलाव बनाती थी और सबको खिलाती थी, और इतने शौक से सब खाओ, ऐसे करो वैसे करो। शी वॉज वेरी नॉन कन्फॉर्मिस्ट दैट वे। ये नहीं था कि बड़े रूल्स थे कि नहीं सवेरे उठ के तुम लोग सीखो, खाना बनाओ, टाइम से उठो, ससुराल जाना है। ये मैंने तो नहीं सुना माँ के मुँह से कभी ये सब बातें, बट शी वॉज सेटिंग द एग्जाम्पल रिगार्डिंग फूड। और हम लोग घर में हमेशा बहुत रिश्तेदार फ्रेंड्स रहे, संडे के दिन वॉज हाउसफुल एकदम। तो ये नहीं माँ को कि मेरे बच्चों ने क्या खाया, लगा है टेबल, अब सब खा रहे हैं, उनका प्यार बह रहा, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग बड़े लकी हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी एक कल्चर है, तो उसमें यह है कि अपना परायापन नहीं होता है, उसमें बहुत कलेक्टिव वे में हम लोग, जो माँ ने बड़ा इनकरेज किया है, और इनफैक्ट
एक नॉर्म बना है सहज में कि बी कलेक्टिव फॉर दिस रीज़न कि सब लोग साथ एंजॉय करो, एंजॉय व्हाट अदर्स एंजॉय। हाँ, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुझे याद है हम जैसे गणपति पुले में श्री माता जी की असीम कृपा, हमें मौका मिलता था अरेंजमेंट करने का। तो मुझे एक बार श्री माता जी ने बोला कि ट्रक्स हमारे सब चले गए थे सामान के। मैंने कहा मीठे में क्या देते हैं आप, क्या दोगे इस बारी? मैंने कहा श्री माता जी जो आप कहेंगे, क्या देते हैं? हमने कहा इसमें देते। श्री माता ने कहा अच्छा ऐसा करो, इस बारी वहाँ पे बच्चों को अखरोट की बर्फ़ी, जो कि मैंने नहीं सुनी थी कभी भी अपने जीवन में, मेरे लिए बिल्कुल पहले था। हाँ। अखरोट की बर्फ़ी खिलाओ, बादाम की खिलाओ, पिस्ता ये खिलाओ। अब हज़ारों लोग जी जी जिनके लिए वो करना, अब खुदाएँ उनका हुक्म है। ट्रक चले गए थे तो फिर हमने लकीली ट्रेन में कुछ लोग रह गए थे, कोई 100-200 लोगों ने जाना था जो वहाँ अरेंजमेंट के लिए करते थे। हमने टिन्स लिए और उनके हाथ में देके भेजा और वो सामान बना। जब वो सामान बन गया तो कुछ लोगों ने हमको बोला कि आप श्री माता जी से कहिए कि हम तो यहाँ पे ध्यान करने के लिए आए हैं और इतना खाना हमको मिल रहा है। तो मैंने, अब लोग थे उसमें से कुछ वो थे, तो मैंने कहा श्री माता जी को हाथ जोड़ के कि ऐसा माँ ऐसे कह रहे हैं। श्री माता ने कहा उनको कहो ये मेरा प्यार है। फैक्ट, ये बात मतलब कि जब खाना वो बहुत बहुत दुखी होती थी अगर घर में, और पहले की भी बात है कि अगर ठीक से किसी के आवभगत ना हो या उसको खिलाया ना जाए तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। इस मामले में द रूल्स वर वेरी क्लियर कि जब कोई घर में आए तो उसको नाश्ता खिलाओ, एकदम उसकी पूरी सेवा करो। ये था माँ का, और हम लोग चूँकि ग्रो अप विद दैट तो वो चीज़ लकीली कुछ हम लोगों पे भी आ गई कि यू मस्ट लव अ पर्सन विद फूड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इटली जैसे कंट्री में गए जहाँ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाउ यू लव विद फूड, इटली जाइए तो पता चलता है कितने प्यार से लोग खाने के बारे में बात करते हैं, प्यार से लोग खिलाते हैं पिलाते हैं, और वहाँ के दिल लोगों के ऐसे खुले हैं। तो वो चीज़ माँ का एको था वहाँ पे बहुत खाने के मामले में। जी, क्योंकि सौभाग्यवश कि आप साथ हैं, आपसे बात हो रही है, और इतने सालों में हमने बहुत आपकी जो, आपका भी जो मदरली लव है उसको हम लोगों ने देखा कि एज ए डॉटर जब आप देखते थे कि कोई एक दिन आज आया और उसने कहा कि साहब मेरे को तो कैंसर है, 3 दिन में मर जाएंगे, दूसरे दिन रिपोर्ट आया तो वो एकदम ठीक है। बाईपास के लिए कोई गया और उसने बहुत दिल से श्री माता जी को याद किया, तो उसका जो हार्ट था, जो डेड था, वो काम करने लग गया, उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। किसी को कुछ, किसी को कुछ। जब आप रोज आना, और अभी भी आपने देखे कि इतने चमत्कार होते हैं, इतने चमत्कार एज ए डॉटर, आप उसके लिए जो फील है या जो एक आनंद है, यह उसके लिए आप क्या शेयर करें? जी नहीं, बहुत दिक्कत। मैं तो अपने पर्सनल लेवल पे कहूँगी कि माता जी हमेशा कहती थी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये मुझे वो कहती थी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक गॉड फॉर व्हाट यू हैव। और जो चमत्कार की बात आती है ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये बड़े एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, कैंसर हो गए। मैं कहती हूँ कि जब लोगों का घमंड टूटता है और जब वो प्यार में बदल जाता है, वो भी एक महान चमत्कार है। क्योंकि आप देखिए बाहर लोगों में घमंड कितना बड़ा है, कितनी फॉल्स वैल्यूज़ लेके ज़िंदगी बीत जाती है उसी नशे में। दे मिस आउट ऑन लाइफ, उनको जॉय नहीं, कुछ नहीं, वो ईगो ही के स्लेव बन के रह गए लाइफ लॉन्ग। और यहाँ पे एक दिन में लोगों का घमंड जो टूटा, एक क्षण में आँख से आंसू बहने लगे और सडनली रियलाइज, अरे ये मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये मेरी असलियत है, दिस इज़ व्हाट आई एम। एंड दैट रियलाइजेशन, जब गॉड रियलाइजेशन आया तो उस वक्त वो भी मेरे ख्याल से दैट इज़ द क्रूशल चमत्कार। जी, मतलब जो एक्चुअली आप मानते हैं जी कि ये तो एक ईश्वर माँ हैं, उन्होंने
उनके लिए वो ठीक ही कर दिए, जी। कैंसर के या हार्ट के एक या जो आपने सबसे सुंदर बात बोली, जो कि गॉड्स रियलाइजेशन, जी उसको हम अगर हिंदी में बोलें कि ईश्वर को पहचान लेना, उसको महसूस कर लेना, वो अनुभव वही दे सकता है जो स्वयं गॉड हो। गॉड रियलाइजेशन तो वही देगा जो कि स्वयं गॉड हो, जो नहीं है वो तो दे ही नहीं सकता। तो ये जो श्री माता जी ने चीज़ दी, आपने बहुत बारीकी से पकड़ा और इसको बताया। हमने तो जितनी भी बुक्स पढ़ी सहयोग में आने से पहले, जो सुना, गॉड रियलाइजेशन की बात छोटी मोटी होती है, बाकी सब हम एक माया जाल में चले जाते हैं। वर्ड्स वर्णन है, ठीक है वर्णन, पर हाउ टू गो देयर एंड टू मेक इट हैपन, घटित कैसे होगा, सब पूरी डिटेल्स हैं। ये है अद्वैत है, इतनी फिलॉसफीज, इतनी बातें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों के बहुत बड़ी हेरिटेज है फिलॉसफी की इंडियन, लेकिन होगा कैसे, घटित कौन करेगा, ये चीज़ श्री माता जी। देखो भैया, इस समय एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, आप बरेली गए थे प्रोग्राम में। हाँ। और अरुणा ने मुझे बताया सबसे प्रीशियस कि ये मुझे मेरे दिल में वो बैठ गई कहानी इतनी सुंदर कि जब प्रोग्राम आपने ख़त्म किया तो एक लड़का कोई बाहरी था, उससे कहा गया कि तुम इसकी सफाई कर दो। सुपर। और वो जो था वो वहाँ पे उसने सफाई जो की, उसके बाद वो वहीं सो गया उस मंडप, वहाँ कोई नहीं था, श्री माता जी का ऑल्टर था। जी, और वो सो गया वहीं पे। और उसके बाद सपने में श्री माता जी ने उसको सेल्फ रियलाइजेशन दिया जी, जबकि उसका कोई संबंध ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा। और उस वक्त निक्कू बहन ने कहा देखिए उसकी किस्मत हम लोग से भी अच्छी। सो इट इज सर्वव्यापी, जो वर्ड है वो एक वर्ड ही है, लेकिन ये इसका प्रूफ है कि वो चीज सर्वव्यापी है। उसमें दीदी आपने बहुत सुंदर बात याद दिला दी। रियली व्हाट ए मेमोरी यू आर हैविंग। वो सफाई में उसका ड्यूटी था और ये आते ही मैंने आपसे शेयर की थी, बिल्कुल। और मैं रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं दीदी से मत शेयर। तो उसने सपने में देखा, श्री माता जी आई, उसको रियलाइजेशन दिया और उसको कहा कि तुम यहाँ पे ध्यान का प्रोग्राम हो रहा है, तुम इसको अटेंड करो। सबसे जो एक करिश्मा, अद्भुत, हम वर्ड नहीं है, ये क्या चीज़ थी उसको नहीं मालूम था। जब वो अंदर आया, माँ का फोटो देख के बोला यही तो आई थी मेरे सपने में। क्या बात है, एक स्वीपर जिसको कोई लेना देना नहीं, जैसे आपने कहा, उसको ऐसा कर दिया। स्वप्न में भी दीदी, जो आपने बात बोली कि स्वप्न में भी our brothers are sitting, this is something very important, I'll share in English, कि in the dream also to an ordinary person, Shri Mataji has raised the kundalini of that person and connected that person to God, and the God's power started flowing in that person. That's the beauty In the dream state. in the dream state. आशा करते कि सब सारी दुनिया को हम लोग ये प्यार शेयर कर सकें और दे सकें, इसका आनंद सारी दुनिया ले, सब लोग जाने कि माँ का जो पावर है ट्रांसलेट्स इनटू लव। ये मेरी इच्छा होती है कि सब लोग एंजॉय करें, सबकी लाइफ इतनी सुखी हो जाए, किसी को किसी चीज़ की कभी कमी ना महसूस हो। एंड इट इज़ ओनली थ्रू दिस पावर ऑफ लव दैट इट कैन हैपन।